यस आर्या, कोई डाउट आ रही है? नो सर। ऑल राइट, तो केपी केसी हमने सब पढ़ लिया था, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी कर लिए थे, फिर हमने रिएक्शन क्वेश्चन भी पढ़ लिया था कि वो ज्यादा हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से तो क्या होना चाहिए, इफ क्यू ग्रेटर देन के हो तो क्या होना चाहिए। Reaction will shift backwards. क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई है जितनी होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, हाँ, बैकवर्ड आ जाएगा, सो दैट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। अगर मान लो मेरे पास के इक्विलिब्रियम 10⁻³ या उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? कि ज्यादातर प्रोडक्ट ही फॉर्म हो रहा है। हाँ सर। रिएक्शन रिएक्शन ऑलमोस्ट फॉरवर्ड इक्वल। डायरेक्शन में कंप्लीट हो गई है। हाँ। ठीक है, तो हम जो 1 - x लेते हैं तो वो x क्या है, ऑलमोस्ट 1 के बराबर है। ऑलमोस्ट वन के बराबर। ठीक है, और इफ k 10⁻³ या उससे कम हो तो इसका मतलब रिएक्शन जो है उसमें से बहुत ही कम पार्ट फॉरवर्ड में गया है, तो x जो है वो 1 से बहुत छोटा है। हाँ, जीरो के लगभग आसपास। तो इन दोनों पे हमने क्वेश्चंस किए थे लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर में, और हम लीच एटलियस प्रिंसिपल स्टार्ट करने वाले थे। एक्सक्यूज मी सर। यस। तो हमने वो कंसेप्ट पढ़ा था कि लॉग के वन बाई के टू इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई 2.3 वो वाला। हाँ, तो सर उसका अब उसका जो एप्लीकेशन है उसके आप थोड़े और क्वेश्चन आप एंड में करा सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा उसमें तो अपन ने यही बताया था ना, टेम्परेचर इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है, दो ही चीजें बताई थी ना उसमें तो। जिसमें डाउट आ रहा है। एक मिनट। और सर उसका नाम है क्या कोई बॉन्ड इक्वेशन, से वो बोल रहे थे डाउट क्वेश्चन। क्या क्या, क्या नाम बोला आपने? और मुझे खुद ज्यादा समझ में नहीं आया, जो मैम से हमेशा बॉन्ड इक्वेशन। वांट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं इसे। अच्छा, ठीक। बस इसमें ये बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो, जैसे मान लो इफ डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है, T2 ग्रेटर देन T1 है, तो अब T2 ग्रेटर देन T1 है तो 1/T1 क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ये पार्ट पॉजिटिव हो गया, ये पार्ट भी पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स K2 ग्रेटर देन K1 होगा। तो बस यहां से ही इसका लिंक आता है, या फिर इस पे ओके। डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल तो बहुत मतलब बस कैलकुलेशन होती है, बाकी तो सब इजी होता है। ओके। चलो आज हम लीच एटलियस प्रिंसिपल पढ़ते हैं, है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इसी चैप्टर में नहीं, बहुत सारे चैप्टर में आएगा लीच एटलियस प्रिंसिपल। लीच एटलियस प्रिंसिपल, हम एक काम करते हैं, हम इसको एक छोटा सा पार्ट में ऐसे बताता हूँ, लेट्स से आपको बाहर का खाना सभी को पसंद होगा, राइट? बाहर रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो, सो बाहर का खाना अच्छा लगता है, राइट? बट फिर भी आप वापस से क्या मिस करते हो, लेट्स से काफी आप खाना खा रहे हो बाहर का, अच्छा लग रहा है, बट सबसे ज्यादा मिस क्या करते हो, घर का खाना, राइट? हाँ सर। यस। यस सर। ठीक है, मतलब बाहर का खाना एक बार के लिए आप मिस कर सकते हो, बट घर का खाना तो खाना ही खाना है, राइट? तो आप वापस से उसी स्टेट में आ रहे हो, कुछ भी हो कि आप घर का खाना तो खाओगे ही खाओगे, मतलब एक दिन बाहर का खा लिया तो दूसरे दिन खा लिया या फिर तीसरे दिन खा लिया, वापस से उसी में आओगे ही आओगे कैसे भी करके। तो लीच एटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो मोस्ट स्टेबल स्टेट है। हम उस पूरे, क्या नाम है, रिवर्सिबल सिस्टम में कुछ भी चेंज करें, लेट्स से प्रेशर बढ़ा दिया, कंसंट्रेशन बढ़ा दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, कुछ भी कर दिया उसमें, वो जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे आएगा ही आएगा, चाहे वो जो भी हमने चेंज किया है उसको ओपोज करके आएगा। जैसे मान लो हमने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने से कुछ भी इफेक्ट हुआ उस रिएक्शन के अंदर, तो वो उसको बेसिकली ओपोज करके वापस से इक्विलिब्रियम पे आएगा ही आएगा। हमने बोला भी था कि
अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। तो हम कुछ भी करें, इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है, इफ वन ऑफ द पैरामीटर्स लाइक कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा ऑफ एन इक्विलिब्रियम सिस्टम is changed, then equilibrium shift in the direction such that the effect of caused change, जो भी हमने चेंज किया है उससे जो इफेक्ट आया है, इज नलिफाइड एज मच एज पॉसिबल। कैसे भी करके वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए, वो इस तरीके से शिफ्ट होता है। However, note that change parameter need not come back to its original value when equilibrium is re-established। कि इक्विलिब्रियम वापस से आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, इसमें पहला आता है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो मेरे पास क्या है, स्टार्टिंग हमने ए से की थी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। ये है ओल्ड इक्विलिब्रियम, बी सी बाई ए। मैंने क्या किया, मैंने PCl5 थोड़ा सा ऐड कर दिया बाहर से। तो मैंने एक्स अमाउंट जो है वो PCl5 का ऐड कर दिया। तो अभी क्यों क्या हो गया है, क्यों कम हो गया, राइट? क्योंकि मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई है। तो क्यों क्या हो गया है, के से कम हो गया। तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इजंट इट? पहले बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। अब हमने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया है, तो हमारा क्यू ज्यादा हो गया है, और सॉरी क्यू कम हो गया है। तो रिएक्शन अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, सो दैट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो सके। तो हमने जो चेंज किया है, हमने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई है, वो चेंज किया है, उसका जो इफेक्ट है वो नलिफाई होगा। मतलब अब क्या होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगी, लाइक दिस। उसमें से वाई चला गया, बी में वाई बन गया, और सी में वाई बन गया। ये कब तक होता रहेगा, जब तक कि नया इक्विलिब्रियम वापस से ना आ जाए। तो अब देखो, ये नया इक्विलिब्रियम इस वैल्यू पे आ गया है। तो यहाँ पे C+y, B+y अपॉन A+x-y, ये किसके इक्वल हो जाएगा, BC/A। क्योंकि के इक्विलिब्रियम का वैल्यू तो सेम रहेगा, वो तो टेम्परेचर ही चेंज कर सकता है और कोई चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि वन ऑफ द पैरामीटर्स हमने चेंज किया है, तो इक्विलिब्रियम इस तरीके से शिफ्ट होता है कि उस चेंज से जो इफेक्ट आया है वो नलिफाई हो जाए और वापस से एक नया इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाए। तो जो नया इक्विलिब्रियम आएगा उस पे जो वैल्यूज आएंगी, दैट नीड नॉट टू बी सेम। तो देखो ये डिफरेंट है, बट इनसे जो के की वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है। ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बच्चों? यस सर। बाकी लोग बोलो यार, समझ हाँ में आया सर। कि सर नहीं आप आया? इसे फिर से यस explain कर हाँ सकते सर। क्या क्या? आप इसे फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन सा पार्ट, थोड़ा वो स्पेसिफिक मतलब बोलो। आपने जो A+x का बोला उस वहां तक मुझे समझ में आया, फिर आपने जो A+x-y का बोला आप उसे फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? आपने क्या किया, PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, ठीक है? Yes. तो एक्स अमाउंट जो है वो आपने डाल दिया। अभी क्या होगा, अभी उस मोमेंट पे जो हमारा क्यों आएगा वो क्या है, के से कम है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और वैसे भी हमने क्या बोला कि अगर मान लो PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है, तो इक्विलिब्रियम किस तरीके से शिफ्ट होगा, जहां पे PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। जो भी हमने चेंज किया है वो क्या हो जाए, नलिफाई। नलिफाई कब होगा, जब PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। और PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन कम कैसे होगी, जब वो फॉरवर्ड में जाएगा। तो फॉरवर्ड में जाएगा जाएगा जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इक्विलिब्रियम री एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो जो इक्विलिब्रियम री एस्टैब्लिश हो गया वाई पे, तो यहाँ पे जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी वो पुराने के इक्विलिब्रियम की वैल्यू के बराबर आएगी। ओके, थैंक यू सर। सर इसके लिए कुछ कंडीशंस होगा या इज इट अप्लाइड एवरीवेयर? एवरीवेयर, हर जगह हर बार सर अप्लाई। मतलब इक्विलिब्रियम की वैल्यू सेम क्यों आ रही है? भाई के मतलब हमने इक्विलिब्रियम तो तो सेम ही रहता है। कंसंट्रेशन बढ़ाया है ना PCl5 यस, की। बढ़ाया है, तो यही तो इक्विलिब्रियम की खास बात है। हमारा जो के इक्विलिब्रियम है उसकी वैल्यू चेंज थोड़ी होती है। हम बोलते हैं के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कब चेंज होगी, जब टेम्परेचर चेंज होगा, और किसी भी तरीके से चेंज नहीं हो सकती है।
यस तो सर। यहाँ पे तो हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं ना, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू चेंज थोड़ी हो सकती है, तो वो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो उसी वैल्यू पे वापस आएगा। बट मतलब वो देखो जो, उसी हिसाब से उसकी बढ़ी हुई कॉन्सेंट्रेशन को मैनेज करके और वही वैल्यू वापस अटेन करेगा। वेरी गुड, वो इस तरीके से मैनेज करेगा कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू सेम आ जाए। तो फाइनल जो वैल्यू होगी वो जरूरी नहीं है कि पुरानी वाली वैल्यू से सेम हो। देख रहे हो, डिफरेंट है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो। हाँ यस सर। सर। हाँ समझ सर। गए। ठीक है, आप लिख लो। लिखते टाइम कोई डाउट आए तो आप पूछ लो। देवश्री, आपका डाउट मेरे को समझ में नहीं आया। सर ये पूछना है कि फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन लेट एनीथिंग बी चेंज्ड के इक्विलिब्रियम की वैल्यू सेम ही रहेगी आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस, जैसे हाँ, अब। उसकी वैल्यू सेम रहेगी, यस। यस सर। सर हाँ बोलो। सर टेम्परेचर चेंज करने पे कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी ना के की? यस यस। सर तो ऊपर टेम्परेचर लिखा हुआ है वो लाइक में, उस मतलब पे वो आएंगे, वाल। टेम्परेचर पे आएंगे, टेम्परेचर पे आएंगे भाई। अच्छा ठीक है सर। और टेम्परेचर पे चेंज होगा, मतलब वो इस तरीके से। ओके। सर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे क्या? Sir, can you explain why Q will be less than K? Because concentration of reactant is more now, and in the ratio, in the expression of Q, हाँ हाँ, uh, अच्छा, समझ गया।
So Q is for this new equilibrium and K is for the old equilibrium, right? क्यों तो मतलब एट एनी इंस्टेंट है ना, अच्छा हाँ, लेकिन वो अभी के लिए ओल्ड इक्विलिब्रियम के बाद का है, यस। ओके। सर अपना वांट ऑफ इक्वेशन आज होगा क्या? वांट ऑफ इक्वेशन वही तो था यार, डेल्टा एच वाला पार्ट। अच्छा ओके सर ठीक है। सर हाँ हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो हमें एक्सप्रेशन मिला है आफ्टर इक्विलिब्रियम, जैसे यहाँ पे जो नीचे ए बी सी मिला है, वो जो पहले वाला इक्विलिब्रियम का हम रिएक्शन लिख रहे थे उसमें अलग, और यहाँ पे क्यों अलग आया है? क्योंकि पहले जब लिखते थे तो शायद कुछ ए प्लस एक्स, और यहाँ पे दोनों साइड पे इक्वल इक्वल उसके ये बन रहे थे ना प्रोडक्ट्स। यार मैं आपको नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो जैसे हमने पहले नोट्स में जब पहले पहले स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में आपने जब वो रिएक्शंस बताए थे ना, जब वो उस एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन था, एक सेकंड में नोट्स रेफर करके बताता हूँ। सो वहां पे जैसे PCl5, यही सेम एग्जांपल जो था वो जब t इक्वल्स टू 0 था तब वहां हाँ बट ये देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो हमने लिया ही नहीं है। हमने बोला है कि डायरेक्ट ओल्ड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट। डायरेक्ट इक्विलिब्रियम से ही स्टार्ट हाँ किया है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, समझ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड में शिफ्ट हो गया, मतलब रिएक्शन जो है फॉरवर्ड में शिफ्ट हो गई और इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश हो गया। ठीक है, सो उससे PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है या कम कम हुई है? बढ़िए। बड़ी बढ़ी है, बड़ी right? है, बड़ी है, तो हाँ। इसका मतलब इफ आई इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन एट द न्यू इक्विलिब्रियम, दैट पर्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ऑलराइट, अच्छा व्हाट इफ आई इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 नाउ, लेट्स से मैंने Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया है, तो व्हाट विल हैपन? सर अभी बैकवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड Backward शिफ्ट direction. होगी। बैकवर्ड Backward डायरेक्शन। में बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी तो PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इंक्रीज हो जाए। इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। यस सर। अब देखो, मैं ये हो गया ना लिख के, ये वाला पार्ट, यस सर। जो एक ग्राफ को अच्छे से समझना है बेटा। ग्राफ में ऐसा कुछ है नहीं, बट थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। एक बार ध्यान से समझ लोगे तो आ जाएगा। तो ये हमारा ओल्ड इक्विलिब्रियम है कि PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन A यहाँ पे है, PCl3 की B यहाँ पे है, और Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन C यहाँ पे। मैंने क्या किया, ध्यान से समझना सब लोग। आई इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 हियर, बढ़ा दिया। ये बढ़ाने से हुआ क्या कि अब नया इक्विलिब्रियम आएगा, नए चेंजेस आएंगे, तो उससे क्या होगा, PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। कम होने के बाद वो क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम आ गया नया वाला, तो कांस्टेंट हो गया। PCl3 पे क्या इफेक्ट हुआ कि वो उस टाइम के बाद से उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी और वो यहाँ पे आ गई क्या, B प्लस वाई पे, यहाँ पे आ गया A प्लस एक्स माइनस वाई। Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई, तो ये यहाँ पे आ गई। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा अभी एक डाउट आता है कि सर ये जो है, क्या ये प्रीवियस वैल्यू के सेम हो सकता है? ये डाउट आ सकता है, बोलो। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता भाई, नहीं तो भाई सब चीजें सेम कैसे आएंगी? देखो, के इक्विलिब्रियम को सेम होने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? यहां जैसे मान लो मेरी वैल्यू है 10, ठीक है, यहाँ है 5, ठीक है, तो बराबर होने के लिए ये 12/6 होगा ना। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। ऊपर वाला वैल्यू बढ़ेगा तो नीचे वाला वैल्यू भी तो बढ़ेगा। हाँ सर।
तो अभी तो के इक्विलिब्रियम सेम आएगा। इसका मतलब क्या है कि यार ये एग्जैक्ट सेम जगह पे नहीं आ सकता, वो थोड़ा ऊपर आएगा, इसलिए इसको ऊपर रखा है। इसका मतलब क्या है, एक्स जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन, सॉरी, हाँ ग्रेटर देन वाई होगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है। ऑल्दो ये तो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है, ऐसा सच ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर क्वेश्चन, वैसे तो यार एडवांस में तो कुछ भी आ सकता है, बट ठीक है, अपन एक ऑब्जर्वेशन देख लिया, चलो ठीक है। नया इक्विलिब्रियम तक कोई डाउट है क्या, बोलो? नया इक्विलिब्रियम तक। नहीं सर। नो सर। अब आपने क्या किया, ध्यान से समझना। अब आपने किया है कि Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया यार। फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से क्या होगा? रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। देखो मुझे कम हो गई, और यहाँ पे और दूसरा नया इक्विलिब्रियम आ गया। PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। बट PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये न्यू न्यू इक्विलिब्रियम, इसे ऐसे लिखते हैं अपन यार, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, न्यू न्यू इक्विलिब्रियम। ये वाला फाइनल इक्विलिब्रियम आ गया। क्लियर है? ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। हाँ यस सर। सर। इस ग्राफ में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ऑल राइट, देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये जो सीएल कि, टू न्यू न्यू इक्वेशन इक्विलिब्रियम में न्यू इक्विलिब्रियम के कुछ रेसिप्रोकल हो सकता है या मीट कर सकता है कहीं। यह प्रणव आपका डाउट जो है ना वो नहीं समझ में आया, तो क्या पूछना चाह रहे हो आप? मतलब वो जो उसका स्लांट है वो दोनों सेम हो सकता है क्या। सेम तो नहीं हो सकता ना यार, यही तो हमने अभी बताया था कि पुराने वाले से सेम, अगर कोई भी वैल्यू सेम हो जाएगी तो बाकी वैल्यू को भी सेम होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। नहीं तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू सेम कैसे आएगी? ओके सर। Now equilibrium will shift to forward direction if concentration of reactants get increased। ये वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया। concentration of reactant को हम कम कर दे तो बैकवर्ड चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। concentration of प्रोडक्ट बढ़ा दी तो बैकवर्ड चला जाएगा, प्रोडक्ट कम कर दी तो फॉरवर्ड चला जाएगा। सर। यस। सर इधर PCl3 और Cl2 एक ही रेट से बढ़ रहे हैं क्योंकि Y से ही ऐड हो रहे हैं। हाँ वो तो एक ही रेट से होगा ना, सेम ही होगा, कॉफिशिएंट दोनों का सेम है। और एट द सेम रेट लाइक A+X भी उसी रेट से डिक्रीज हो। हाँ हाँ। यस। वीर हमने ये अज्यूम किया है ना, यहाँ पे हम एक केस ले रहे हैं कि इफ concentration ऑफ Cl2 गेट्स इंक्रीज्ड। ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये हम केसेस ले रहे हैं बेटा। यस मनन। वो दोनों जो कंडीशन लगाई है वो दोनों साथ में नहीं लगाई है ना, अलग अलग है ना? अलग अलग है बेटा। अच्छा, और साथ में लगा सकते हैं दोनों को? साथ में तो लगा सकते हैं यार, फिर मतलब खिचड़ी हो जाएगी यार। अच्छा। देवश्री बेटा, क्यों जो है वो रिएक्शन क्वोशंट है। ओके सर, मतलब BC/A+X। हाँ हाँ, BC/A+X, यस। यस सर।
यार इस बार भी हमारी क्लास जो है वो जीबीटी के जस्ट एक दिन पहले है यार, हमारे साथ ही क्यों होता है? सर उसके एक दिन पहले अपनी छुट्टी है, तो उस दिन ऐसा कुछ हो सकता है क्या, मैनेज हो जाए क्लास? मैं ट्राई करूंगा, मैंने सोच रखा है। हाँ सर। अभी तो टाइम है इसलिए, टाइम तो क्या ही, एक हफ्ता है, मैं करवा दूंगा मतलब उसको। मोस्टली हो जाएगा, 90% इट विल बी डन। कुछ मतलब अब मैनेजमेंट की तरफ से कुछ होगा तो दिक्कत हो सकती है, बट मेरी तरफ से पॉसिबल है वो चीज। सर ऑनलाइन भी चलेगी? ऑनलाइन तो यस सर, नहीं, ऑनलाइन भी चलेगी। मतलब ऑनलाइन की कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन तो मैं आ जाऊंगा सर जब कुछ। ऑनलाइन बेटर रहेगा, बहुत ट्रैवलिंग टाइम बच जाता है उसमें। अरे वो सभी के लिए नहीं होता ना यार। अब 80 बच्चे हैं, 80 बच्चों में अगर मुझे 60 बच्चे बोल दें तो मैं करवा दूंगा ऑनलाइन, मतलब वो मैनेजमेंट भी मान जाएगा। बट अनलेस कोई ऐसा कोई रीजन हो, बड़ा रीजन हो, ऑनलाइन नहीं होती है क्लास, क्योंकि सभी बच्चे नहीं मानते हैं। सर एक दिन आप डबल लेक्चर टाइप ले सकते हो ऑनलाइन एग्जाम को, ताकि वो 2 दिन छुट्टी हो। सॉरी, क्या बोल रहे हो जी? डबल लेक्चर टाइप मतलब इवनिंग में ऑनलाइन, ताकि वो 2 दिन छुट्टी हो। अच्छा यार ऐसा तो पॉसिबल नहीं है यार, मेरे लेक्चर हमेशा ही रहेंगे ना, तो उस तरीके से पॉसिबल नहीं है। बस हम ये कर सकते हैं, सैटरडे की जगह अपन फ्राइडे कर लेंगे शिफ्ट। अब वो ऑनलाइन ऑफलाइन का देखना पड़ेगा, मतलब क्योंकि आप लोग बोल रहे हो अभी ऑनलाइन के लिए, बट काफी सारे स्टूडेंट जो है वो फेवर नहीं करते। बच्चों हो गया कि नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया, लिख लिया नहीं सर, बच्चों? हाँ एक सर। मिनट, एक मिनट। हाँ सर, सर दो एक मिनट। मिनट। सर जस्ट सर 2 मिनट। जल्दी लिखो यार। तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? यस। सर बोलो। ये जो ग्राफ है ये इक्विलिब्रियम वर्सेस टाइम है ना? नहीं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है भाई। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। सर हाँ बोलो। इस ग्राफ में 3 डिफरेंट इक्विलिब्रियम्स दिखा रहे हैं, राइट? यस, 3 डिफरेंट इक्विलिब्रियम। ओके, एंड इन तीनों का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सेम है? यस बेटा। ओके सर। यस आदित्य। सर आप एक बार वो लास्ट वाला केस जो रखा है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जब डिक्रीज होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, वो एक फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? यार अगर आपको थर्ड केस समझ में आ गया, पॉड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो बैकवर्ड जाएगा, तो ये हाँ। कैसे समझ में आएंगे? एक ही तो अच्छा बात है अच्छा, ना। हाँ 2 मिनट, हाँ कंफ्यूजन हो गया, और रिएक्टेंट, हाँ हाँ सर। आप एक चीज ध्यान में रखो यार, और फिर उससे सारी चीज आ जाएंगी, मतलब जैसे आपने समझा कि कंसंट्रेशन को हमने बढ़ा दिया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, तो फॉरवर्ड में चला गया। अब बाकी सब चीजें इसी के ऊपर है ना। हाँ सर। और याद भी करने का नहीं है, समझने का ही है सब चीजें। चलो, अब हम नेक्स्ट पार्ट जाते हैं। जैसे हमारे पास दो रिएक्टेंट है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी हैव टू रिएक्टेंट्स हियर। सो एट ओल्ड इक्विलिब्रियम दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। ठीक है, चलो फाइन। मैंने H2 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाई है, बट मैंने I2 की कॉन्सेंट्रेशन को नहीं बढ़ाया। I2 की कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या होगा? अब क्या होगा, नया इक्विलिब्रियम आएगा, तो H2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। और H2 की कॉन्सेंट्रेशन कम कैसे होगी, वो I2 के साथ रिएक्ट करेगी। तो जब वो I2 के साथ रिएक्ट करेगी तो I2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो यहाँ पे दिखाया भी है, इक्विलिब्रियम 2, A प्लस एक्स माइनस वाई, A माइनस वाई, B प्लस 2y। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
one of the reactants get increased, then concentration of other reactant will be consumed. More and more concentration of other reactants get decreased, and equilibrium will shift to the forward direction. ये वाली बात समझ में है कि नहीं, बोलो। सर ये वाला पार्ट आप एक बार वापस से explain कर एक मिनट। भाई आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम था, H2 राइट की कॉन्सेंट्रेशन सेम थी, आपने हाँ H2 थोड़ा सा ऐड कर दिया। अब H2 ऐड करोगे तो आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। हाँ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। हाँ फॉरवर्ड अगर वो डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है तो H2 को कंज्यूम होना पड़ेगा, राइट। हाँ तो H2 कंज्यूम कैसे होगा भाई, वो I2 के साथ रिएक्ट करके तो कंज्यूम होगा। हाँ तो वो क्या कर रहा है, वो अपने साथ साथ I2 को भी लेके जा रहा है, तो I2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर हाँ हम मान लो हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट हैं, हम एक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो फाइनल इक्विलिब्रियम में, नए इक्विलिब्रियम में दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, दोनों रिएक्टेंट की। अच्छा ओके सर। सर ऐसे होएगा कि I2 विल बी मोर कंज्यूम्ड देन H2 और यार वो तो आपके सामने है, देखो तो सही यार, ओके वैल्यूज हाँ आपके सामने है। हाँ हो गया बच्चों, लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन केमिकल रिएक्शन। प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा, ध्यान से समझना। मान लो हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। यस और नो? यस। यस। हाँ सर। मैं इक्विलिब्रियम पे क्या लिख रहा हूँ कि यार ये होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी Na/V, इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी Nb/V। हम डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं, तो मैं इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखूंगा कि Nb/V रेज टू पावर बी अपॉन Na/V रेज टू पावर ए। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा के का। इसमें कोई डाउट है क्या? सर नहीं। ऑल राइट, अब मैं ये ओल्ड इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम पे
भाई क्या कर दिया मैंने वॉल्यूम को कम कर दिया, तो ये वी डैश क्या हो गया, कम है। ठीक है, तो अभी जो है नया, सॉरी ये इक्विलिब्रियम, सॉरी ये एट एनी इंस्टेंट है इसके बाद, तो मेरा क्यों क्या हो जाएगा भाई, एन बी बाई वी, एन बी अपॉन एन ए रेस्ट पावर बी रेस्ट पावर ए वी डैश रेस्ट पावर ए माइनस बी, ऐसा हो जाएगा बोलो। यस। हाँ सर। ऑल राइट, यहां तक कोई डाउट नहीं है, हमने ये क्यों का एक्सप्रेशन देख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, क्यों डिवाइड बाई के कर रहे हैं, तो ये आया वी डैश बाई वी अब रेस्ट पावर ए माइनस बी। यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं सर। तो हमने क्या किया, हमने इसको रिवर्स कर दिया, के बाई क्यू, यहाँ आ गया वी अपॉन वी डैश रेस्ट पावर माइनस डेल्टा एन जी। यहां तक कोई डाउट भाई, ये माइनस डेल्टा एन जी तो है, डेल्टा एन जी क्या होगा, वी माइनस वी होगा। और हमें पता है कि वी बाई वी डैश जो है ग्रेटर देन वन, यहां तक कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं सर। ऑल राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है, ये वन से ज्यादा है, तो भाई ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, वन से ज्यादा हो जाएगा। भाई ये जैसे मान लो मैं वी बाई वी डैश है, वन से ज्यादा है 1.5 रेस टू पावर पॉजिटिव में कुछ कितना भी टर्म, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? इसका यस। मतलब के जो है वो क्यू से बड़ा है, अगर के क्यू से बड़ा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी। इफ डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है तो के बाई क्यू लेस देन वन है, के लेस देन क्यू है, बैकवर्ड में चली जाएगी। डेल्टा एन जी जीरो है तो कोई इफेक्ट नहीं है। बताओ ये तीनों कैसे समझ में आए कि नहीं? यस किसी में सर। भी डाउट तो आप पूछ सकते हो, बोलो यस और नो। अच्छा यहां से हम कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, ये तो हमने प्रूफ देखा है, प्रूफ का ऐसा कोई पूछेगा नहीं प्रूफ, प्रूफ से हमने बस, हमने जो हमारा जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट था वो प्रूफ किया है। वो क्या है, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड then equilibrium will shift into that direction where number of moles are decreasing। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? जैसे मान लो इस रिएक्शन में तो खैर हमें पता ही नहीं है कौन सी वैल्यू ज्यादा है कौन सी वैल्यू कम है। जैसे मान लो मैं ये लूं, मैंने यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज किया तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो रहे हो। तो नंबर ऑफ मोल्स कम कहाँ हो रहे हैं, बैकवर्ड मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहे बैकवर्ड हैं, डायरेक्शन। हाँ। ये बैकवर्ड में शिफ्ट हो रहे हैं। ये हमारा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है कि इफ प्रेशर इज इंक्रीज द न्यू इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इनटू दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर डिक्रीजिंग। ये हमने यहां से प्रूफ किया, इस वाले पार्ट से। और यहाँ पे एक और चीज हम देख सकते हैं, बोले बताओ ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। यस। ऑल राइट, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज करता है। कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ केमिकल स्पीशीज बढ़ते हैं। भाई प्रेशर इंक्रीज किया है हमने तो पार्शियल प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा इनवर्स रिलेशन। है। इनवर्स रिलेशन है। जैसे हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, मल्टीपल करेक्ट।
इस रिएक्शन के लिए आप क्या कर रहे हो, आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। पहले तो ये बताओ, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, मोल्स कम हो रहे हैं। हाँ। ऑल राइट। तो मोल्स ऑफ NH3 क्या होगा, बढ़ेगा? बोलो। हाँ करेक्ट। हाँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बढ़ेगा, ये तो हमने पढ़ा था भाई, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है क्योंकि यस। वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और हाँ। प्रेशर ऑफ NH3 भी बढ़ेगा। इन्हीं मतलब अपन ने ये भी पढ़ा था कि यार प्रेशर भी बढ़ता है, जो पार्शियल प्रेशर। ओके। हाँ। तो ये A B D तीनों आ जाएंगे इसमें। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, रीचार्डलेस प्रिंसिपल्स। यस अनुषा। आप एक बार वो समझा सकते हैं कि हमने वो कंक्लूजन, ये प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो फिर वो लेस मोर की तरफ जाएगा, वो हमने वो कैसे हमने। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा NG लेस देन जीरो है। इफ डेल्टा NG लेस देन जीरो, लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या है कि पर्ट के मोल्स कम है, रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है। हाँ, रिएक्शन तो वो ज्यादा है। तो कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, पर्ट की साइड शिफ्ट हो रहे हैं। फॉरवर्ड का मतलब पर्ट की साइड, इसका मतलब हम ओके कम नंबर ऑफ मोल्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। ओके ओके ओके। यहाँ पे देखते हैं, इसका क्या मतलब है कि पर्ट के मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट के मोल कम है। हम शिफ्ट कहाँ हो रहे हैं, रिएक्टेंट की तरफ, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है। कम है। समझ में आया अनुषा? ठीक है। इज देयर एनी अदर डाउट? चलो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को आप लिख लो, कोई डाउट आए तो हम बीच में डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। सर थोड़ा नीचे ले लो।
सर नीचे स्क्रॉल करोगे क्या अभी? सर बी माइनस है नेगेटिव ऑफ डेल्टा एन जी कैसे होगा? बी माइनस ए डेल्टा एन जी के बराबर है यार। ए माइनस बी माइनस डेल्टा एन जी के बराबर। डेल्टा एन जी क्या होता है? प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। पर हमने रेसिप्रोकल किया है ना, सो तो वो नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ओके समझ गया, I'm sorry. अच्छा, पीसीएल 5 वाले में क्या हो रहा है? आप इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इनटू दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर डिक्रीजिंग। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, तो ये बैकवर्ड चला जाएगा। समझ में आया प्रश्वी? सर वो स्टेटमेंट फिर से एक्सप्लेन कर दो ना। कौन सा? वो प्रेशर इज इंक्रीज, वो नंबर ऑफ मोल्स आर डिक्रीज। उसमें डाउट क्या है यार? ये हमने अभी डिस्कस तो किया है पूरा, इसी पे तो है डिस्कशन। देखो ना, आप यहां से जो है डेल्टा एन जी लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बी जो है वो लेस है ए से, यस। तब इसलिए फॉरवर्ड जा रहे हैं। फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या है? हम नंबर ऑफ मोल्स जहां पे कम है वहीं तो जा रहे हैं, हाँ। बस वहीं तो यस सर, लिखा हुआ गॉट है। इट। यस सर। सर अभी वो क्वेश्चन दिखाओगे क्या? हो गया ना बच्चों ये वाला पार्ट? हाँ सर। नाइस सर। सर एक मिनट एक जल्दी लिखो।
सो ये PCl5 वाले एग्जांपल में PCl3 का प्रेशर बढ़ा देना। ओवरऑल प्रेशर बढ़ा रहे हैं भाई, हम ओवरऑल प्रेशर की बात कर रहे हैं। ओवरऑल प्रेशर बढ़ाना बैकवर्ड। एक बार सर ये वापस बोल सकते हो बैकवर्ड इस टाइम। नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं भाई यार। अच्छा ओके। अच्छा ठीक है, हाँ जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहा है वहाँ पे जाएगा। यस। सर एक सेकेंड, आप वो नोट वाला पार्ट दिखा सकते हो क्या? हम्म। हाँ सर, डन। So D option pressure of H2 है। यस, प्रेशर ऑफ NH3। हो गया सर ये भी। नाइस है। हो गया बच्चों अब? हाँ सर। यस सर। यस सर। चल। सर आप ये क्वेश्चन वापस समझा सकते हो क्या एक बार? ऑल राइट, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। प्रेशर इंक्रीज कर हाँ, रहे हो तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा हो, कम हो रहा कम हो। होंगे, हाँ। तो वो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, चला गया। हाँ। NH3 के मोल्स क्या हो गए? बढ़ गए। हाँ, ठीक है। हमने पढ़ा है कि अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो कॉन्सेंट्रेशन सबकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। गुड। अच्छा, सबकी बढ़ जाएगी, ठीक है। यस, H2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। हाँ। और पार्शियल प्रेशर भी सबके क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। पार्शियल हाँ, प्रेशर भी क्योंकि बढ़ जाएंगे। ओवरऑल प्रेशर इज इंक्रीजिंग, ओके। यस। अब आते हैं बच्चों, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फेस चेंज रिएक्शन। आप फेस को चेंज कर रहे हो तब क्या होता है? क्योंकि वहां पे गैसेस तो होती नहीं है। ऊपर वाला पार्ट जो था वो गैसेस के लिए था। ठीक है। सर थोड़ा सा और ऊपर जा सकते हैं? ये अभी नहीं जा सकता, मैं बाद में लिख लेना। ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फेस चेंज रिएक्शन एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? फॉर एन इक्विलिब्रियम सिस्टम इन्वॉल्विंग ओनली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, इफ प्रेशर इज इंक्रीज। मान लो आपके पास सॉलिड और लिक्विड है भाई। गैस में तो हम थोड़े मोल्स वगैरह इन सब में जा सकते हैं, सॉलिड लिक्विड में क्या करेंगे? आपने क्या किया? आपने प्रेशर लगाया। प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा? सिस्टम किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? सिस्टम क्या हो रहा है? ज्यादा डेंस हो रहा है, इजंट इट? आप क्या कर रहे हो? आप कंप्रेस कर रहे हो। कंप्रेस कर रहे हो तो सिस्टम क्या हो रहा है? नेचुरली Increase। कहाँ जा रहा है? मोर डेंसिटी की तरफ। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर डेंसिटी इज मोर।
सर तो मतलब इट विल गो टू अच्छा हाँ ऑल्टर भी हो सॉलिड सकता है। सॉलिड साइड जाएगा मोस्टली। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा होती है। तो इन जनरल ऐसा है। बस एक्सेप्शन कहाँ पे आता है, वाटर का एक्सेप्शन आता है कि आइस की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। अब जैसे मान लो ग्रेफाइट डायमंड का एक्सप्रेशन है। तो हमें पता है डायमंड की डेंसिटी ज्यादा है। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा। क्योंकि ये हम ज्यादा डेंसिटी की तरफ जा रहे हैं। वैसे ही H2O सॉलिड और लिक्विड में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड में जाएगा। फॉरवर्ड में जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। मेल्टिंग पॉइंट वाले। हाँ सर हो गया है। भाई आपने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम का टेंडेंसी क्या है, फॉरवर्ड में जाने का। फॉरवर्ड में जाने का तो इसका मतलब कम मेल्टिंग पॉइंट पे भी वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ आ सर। रहा है सर। सर आप एक बार अर्जुन, बताइए। कौन सा वाला पार्ट? मेल्टिंग पॉइंट। देखो, आपने प्रेशर बढ़ाया तो फॉरवर्ड में शिफ्ट हो रहा है। जैसे मान लो वो T=20 मिनट पे फॉरवर्ड पे शिफ्ट होना चाहिए था। मतलब T=20 पे क्या नाम है, इक्विलिब्रियम है। और वो मतलब क्या आना चाहिए था, वो मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्ट पे आना चाहिए था। बट आपने प्रेशर बढ़ा दिया पहले ही, तो वो फॉरवर्ड में शिफ्ट हो गया, तो पहले ही लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। मतलब 20 मिनट में होना चाहिए था लिक्विड में कन्वर्जन, बट वो 19 मिनट पे हो गया। दैट मीन्स हमें कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो सर दैट मीन्स यही मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यही एक्सप्लेनेशन है क्या मेरे वो रेगुलेशन किया था थर्मोडायनामिक्स में क्वेश्चन, रेगुलेशन के ऊपर कि हम जब प्रेशर डालते हैं तो आइस मेल्ट होकर स्टिक हो जाता है एक दूसरे से पानी। यस यस यस, बोल सकते हो यस। अच्छा, यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है, कोई भी एक स्टेट है। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड की तरफ आएगा, मोर डेंस की तरफ। तो ये हो जाएगा बैकवर्ड। बैकवर्ड आ रहा है, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया है। समझ में आया कि नहीं आया भाई, बोलो। यस। हाँ सर। कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। देखो डेंसिटी वाला पार्ट रिपीट कर दो, इसका क्या मतलब है यार। मतलब बेसिकली हम प्रेशर बढ़ाएंगे, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो नेचुरली सिस्टम किस तरफ जाएगा, जहां पे डेंसिटी ज्यादा हो। बस डेंसिटी ज्यादा किसकी होती है, सॉलिड की होती है। तो वो सॉलिड की तरफ जाएगा जनरली। पानी के केस में उल्टा हो जाएगा। समझ में आया मयूर? हाँ सर। सर आप ये मेल्टिंग पॉइंट वापस समझा सकते हैं? यार अभी अभी 2 बार बताया यार आज। क्या समझ में नहीं आया, थोड़ा डाउट तो बोलो यार। सर नो लाइक व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, लाइक अगर प्रेशर इंक्रीज किया तो हाउ विल द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज फॉर H2O अब पहले लाइक फॉर एक एक चीज वाटर? करके समझो ना यार, ऐसे कैसे समझोगे डायरेक्टली। आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो सिस्टम कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड। ओह कौन से अच्छा, केस ओह में? हाँ समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया।
यस। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है हम उसमें लिखा कि ग्रेफाइट से डायमंड जाएगा और हमने बोला है कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो फॉरवर्ड ज्यादा हो जाएगा। हम ये बोल सकते हैं ना कि जितना हीट ग्रेफाइट को नॉर्मली लगता है उससे कम ही लगेगा, उतने में ही बन जाएगा। हाँ हाँ, बोल सकते। सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो। सर ऊपर। रिदान देख लो, है ना आपका जो रह गया था। हाँ सर, ठीक है सर, हो गया। हो गया बच्चों? हाँ सर। यस सर। ऑलराइट। चलो, इसमें आता है नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। दो अलग अलग केसेस हैं इसमें। देखो, सबसे मतलब सबसे ज्यादा तो क्या, काफी सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे हम ऐड कर रहे हैं। तो हमने, हमारे पास एक सिस्टम था, उसमें हमने क्या किया, हमारे पास ये सिस्टम था ए बी बी। उसमें हमने हीलियम गैस ऐड कर दी, तो टोटल मोल्स क्या हो गए बेटा, चेंज हो गए? हुए कि नहीं हुए, बोलो? तो आपका टोटल हाँ प्रेशर बढ़ सर। गया। टोटल प्रेशर बढ़ गया। अब आप क्या कर रहे हो, अब के लिख रहे हो। के क्या आ जाएगा, एन बी बाई वी की पावर बी, एन ए बाई वी की पावर ए। आप एक बात बताओ, यहाँ पे वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है, नंबर ऑफ मोल सेम है, क्योंकि ए और बी के मोल्स तो चेंज नहीं हुए ना। तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है के की एक्सप्रेशन में, तो इसका मतलब कोई चेंज होगा क्या? कोई चेंज नहीं होगा। नहीं अंकल। देखो अब ध्यान से, आपने हीलियम गैस, इनर्ट गैस ऐड की है, नंबर ऑफ टोटल मोल्स बढ़े हैं, टोटल प्रेशर बढ़ा है, बट वॉल्यूम में कोई चेंज थोड़ी आया है, क्योंकि वॉल्यूम तो हम कांस्टेंट रख रहे हैं। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखी है तो के में भी क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। यस सर। सर हाँ अगर हम बोलो। लोग कुछ ऐड कर रहे हैं तो फिर हम्म